बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबम बिकुम फ़ी क़नाती अय्युहत तुलबाउल किराम। वेलकम टू माय चैनल। अज़ीज़ तुलबाए किराम, आज हम 3 लफ्ज़ों के साथ फिर हाज़िर हैं। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है बल्ब। यहाँ आज मैं जो 3 लफ्ज़ पेश करने वाला हूँ, ये तीनों लफ्ज़ मुतरादिफ़ हैं, यानी इनको एक दूसरे की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके दरमियान फ़र्क भी आपके सामने रखूँगा कि कौन सा लफ्ज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। हमारे यहाँ लाइट्स जो होती हैं, बल्ब, एनर्जी सेवर होता है, इस तरीके से लालटेन चिराग जो होता है, दिया होता है, इस तरीके से दिए यानी जिनको हम पंजाबी में दीवे भी कहते थे, ठीक है, इस तरीके से चिराग हो गया। तो ये जितनी भी इसी तरीके से हाथ की जो हैंड लाइट होती है, बैटरी जिसको हम कहते हैं, और टॉर्च, इन सब चीज़ों के लिए ये लफ्ज़ जो अब मैं बताने लगा हूँ, ये 3 लफ्ज़ हैं और तीनों ये एक दूसरे की जगह इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला लफ्ज़ है मिस्बाहुन। मिस्बाहुन, मिश्कातुन, मिश्कात, मिस्बाहुन। मिस्बाहुन की जमा है मसाबीहु। ये लफ्ज़ इस तरीके से दूसरा लफ्ज़ जो है वो है क़िंदीलुन। क़िन क़ाफ के साथ क़िंदीलुन, जमा है क़नादीलो। तीसरा लफ्ज़ जो है वो हमारा है मशअलुन। मशअलुन। तो इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब आप चिराग, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट, छोटा बल्ब, टॉर्च, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इन तीनों का मतलब आप ले सकते हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने इसकी मुनासबात रखता हूँ कि सबसे मुनासिब है जो आप मशअल का लफ्ज़ है। मशअल का लफ्ज़ जो है वो आप इंग्लिश में जिसको आप टॉर्च कहते हैं, टॉर्च यानी वो टॉर्च जो होती है, हाथ वाली लाइट जो होती है, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करें। जो मशअल का लफ्ज़ है उसको आप बैटरी, हैंड लाइट जो भी है, बैटरी है, मोबाइल की लाइट है, उसके लिए आप इस्तेमाल करें। टॉर्च के लिए इंग्लिश में इसको टॉर्च कहेंगे और अरबी ज़बान में इसको हम मशअल कहेंगे, और फ़ारसी ज़बान में भी इसको हम मशअल कहते हैं, और इसको हम चिरागे कुवा भी कहते हैं। चिरागे कुवा भी कहते हैं और फ़ानूस भी कहते हैं। तीनों लफ्ज़ इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लफ्ज़ किंदील है, आप इसको बल्ब के लिए इस्तेमाल करें, एनर्जी सेवर के लिए इस्तेमाल करें, बल्ब के लिए इस्तेमाल करें। किंदील का लफ्ज़, इसकी जमा कनादील भी आती है, यानी बहुत सारे बल्ब, जिसको आप इंग्लिश में लाइट कहते हैं। इसको भी आप फ़ानूस फ़ारसी में कह सकते हैं, चिराग भी फ़ारसी में कह सकते हैं। और तीसरा जो लफ्ज़ है मिस्बाह, मिस्बाहुन और मिश्कातुन, ये तीनों, तीसरा और चौथा लफ्ज़ जो है, इसको आप लैंप के लिए, जो भी लैंप है उसके लिए इस्तेमाल करें। और इसकी जमा मसाबी आती है, इसको बल्ब के लिए भी इस्तेमाल करना मुनासिब है। जो मौजूदा अरबी है उसमें मिस्बाह का लफ्ज़ बल्ब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो लैंप के लिए आप इसको मिस्बाह का लफ्ज़, मिश्कात का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। फ़ारसी में हम उसको चिराग कहते हैं, फ़ारसी में हम उसको चिराग कहते हैं, लांप भी कहते हैं। अब जो जदीद फ़ारसी आई है तो उसमें इंग्लिश के लफ्ज़ क्योंकि दाखिल हो गए हैं, जिस तरह उर्दू में इंग्लिश के लफ्ज़ दाखिल हो गए हैं, तो इस तरीके से फ़ारसी में भी दाखिल हो गए हैं। तो अब वो लैंप को लांप भी कहते हैं, और चिराग फ़ारसी में इसको कहते हैं। जिस तरह चिराग शब, बहुत सारे लफ्ज़ ये इस्तेमाल होते हैं फ़ारसी में। तो चिराग, फ़ानूस, लांप, मशअल, ये सारे लफ्ज़ बल्ब के लिए, लाइट के लिए, इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों को भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं,
اور جو میں نے مناسبات بتائے ہیں اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تمام دوسرے دوستوں تک بھی یہ اسباق جو ہیں لیکچرز جو ہیں وہ پہنچائیں تاکہ وہ بھی فارسی، اردو، عربی زبان کو سیکھ سکیں اور اس کا ایک جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ اکٹھا کر سکیں۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں فارسی عربی زبان کے اندر تو آپ اس کو کامنٹ کریں، آپ بھیجیں، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر درسوں میں ان الفاظ کو بھی شامل کریں گے۔ اور آپ اگر باقاعدہ طور پہ عربی زبان پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جس کا نمبر شو رہا ہے اس میں بھی شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ عربی زبان کو باقاعدہ سیکھ سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔